देखिए ये क्वेश्चन जो है क्लास 9th का है, चैप्टर हीरोन्स फार्मूला, उसका ही ये क्वेश्चन है। इसमें आपको इस पूरे फिगर का टोटल एरिया निकालना है, यानी कि एरिया ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये सब का आपको एरिया अलग अलग निकालना है। तो इन सब में ये फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट का जो एरिया है वो इजीली निकल जाता है। ज़्यादा प्रॉब्लम इस वाले पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट का एरिया निकालना थोड़ा बहुत प्रॉब्लम बनता है और डिफ़िकल्ट भी है। मैं यही थर्ड रीज़न जो है एरिया इसका पहले शुरुआत में यहीं से करूँगी और मैंने बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व किया है। आप लोग ज़रूर देखिए इस वीडियो को। देखिए यहाँ पर मैंने थर्ड रीज़न जो है, जो इस डायग्राम का जो थर्ड रीज़न है ना, मैंने सिर्फ यही इतना पार्ट लिया है। ये देखिए मैंने अलग से इसको बड़ा बना दिया है। देखिए इस डायग्राम में जो क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है उसमें पहले से ही बता दिया गया है कि ये 1 सेंटीमीटर है और ये नीचे वाला पूरा जो है 2 सेंटीमीटर का है। ओके, ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा अगर ये 1 सेंटीमीटर है तब तो ये इतना पार्ट जो है ये भी 1 सेंटीमीटर होगा कि नहीं? लेकिन ये तो पूरा 2 है, तो 1 सेंटीमीटर तो ये हो गया, बचा 1 सेंटीमीटर और, तो 1 सेंटीमीटर का हमने हाफ हाफ इधर डिवाइड कर दिया है। ओके, इधर यानी कि ये हाफ और ये हाफ मिलके 1 हो जाएंगे, प्लस ये 1, तो 1 ये पूरा टोटल 2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। समझ में आ गया कि नहीं आपको? ये अगर 1 है तो देखिए ये भी इतना 1 होगा और ये पूरा 2 है, तो 1 तो ये हो गया, बाकी 1 कहाँ गया? बाकी 1 का हमने हाफ हाफ जो है इधर इधर डिस्टेंस में यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये तीनों 1/2 प्लस 1/2 जब तीनों ऐड करेंगे तो वो 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इस डायग्राम में आपको क्या ध्यान देना है? अब मैंने इस थर्ड पार्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। अब पार्ट ए जो है इसका जो एरिया होगा वही पार्ट सी का भी होगा, क्योंकि दोनों जो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल बी सी एफ, ये दोनों कनकरेंट है, दोनों सेम है। तो जब आप इसका निकाल लेंगे एरिया, वही एरिया इसका भी होगा। ठीक है, तो अब देखिए मैंने इस वाले पार्ट का एरिया निकाला है। देखिए अब देखिए इन ट्रायंगल ए डी ई क्या है? एक राइट एंगल है, एट ई पर 90 डिग्री बनना है, तो एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और हम जानते हैं कि एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो इस वाले ट्रायंगल में हाफ बेस क्या है? ए ई, और हाइट क्या है? डी ई। ये आप अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हाफ बेस इंटू हाइट यहाँ मैंने सब मेंशन कर दिया है। ए ई हमारा दिया है 1/2 यानी कि 0.5 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर हाइट नहीं दिया है। ठीक है, बेस तो है पर हाइट नहीं दिया है। अब हाइट कैसे निकालें? तो हाइट निकालने के लिए क्या करना होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ जहाँ ट्रायंगल राइट ट्रायंगल होता है वहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो यहाँ हमने क्या लगाया है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या फॉर्मूला होता है? AD स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, यानी कि AD क्या है हमारा? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर क्या है? बेस स्क्वायर प्लस DE क्या है? परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम जब हम लगाएंगे तो इस थ्योरम की हेल्प से हम इस वाले ट्रायंगल का ये डी यानी कि जो हाइट है हम पता कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए AD जो है हमारा 1 सेंटीमीटर दिया हुआ गिवन ही है, और AE जो है 1/2 इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। अब इन दोनों की वैल्यूज हमने क्या किया है? इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है? ये जो हमने पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लिखा है इसमें पुट करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पुट किया AD स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, यहाँ AD की वैल्यू और AE की वैल्यू प्लस यही हमें निकालना है DE निकल जाएगा, तब हाफ बेस इंटू हाइट करके उस ट्रायंगल का एरिया इजीली निकल जाएगा। तो ये 1 इक्वल टू 1/4 प्लस DE स्क्वायर, क्योंकि हमें DE स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो इसको एक तरफ रखिए और इस वाले पार्ट को आप इक्वल टू के इधर लेके जाइए, क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं है तो इसको पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है, अब जब आप इसको इक्वल टू के इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये इधर आ जाएगा तो -1/4। तो ये DE स्क्वायर आया है कितना? 1 - 1/4। हमने इसका एलसीएम लिया तो यह है 3/4। तो ये अभी DE स्क्वायर है इक्वल टू 3/4। हमें DE निकालना है। क्या निकालना है? DE। तो जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो ये स्क्वायर रूट में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट में। तो देखिए स्क्वायर रूट में हो गया 3, हमने 4 को 2 × 2 में लिख दिया है। तो ये स्क्वायर रूट इसमें भी लगा है इसमें भी लगा, तो मैंने अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो अलग अलग करने के बाद यहाँ पर क्या है? √3 तो यही रहेगा, लेकिन यहाँ से 2 × 2 पेयर बन के एक 2 निकल आएगा।
ठीक है। तो ये देखिए हमारी डी की वैल्यू निकल आई, ठीक है। और हमने क्या एरिया ऑफ राइट एंगल एरिया ऑफ राइट एंगल क्या था, हाफ बेस इंटू हाइट, जिसमें ए ही दिया हुआ था, डी नहीं दिया था। अब मैंने यहाँ पर क्या निकाल लिया है, डी भी निकाल लिया है। अब यहाँ पर हाफ बेस इंटू हाइट करके आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपका एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ADE का इतना एरिया आ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल AD है कॉन्करेंट टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF। देखिए BCF क्या है, BCF क्योंकि इसका ये हाइपोटेनस 1 सेंटीमीटर है, इसका भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, और DE की जो वैल्यू अभी हमने निकाला है ये √3/2 सेंटीमीटर, तो ये होगी वैल्यू। तो जो DE की वैल्यू होगी वो इसकी भी यही वैल्यू होगी। तो इसका मतलब कि दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड बराबर हैं, तो इट मीन्स कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो दोनों का एरिया भी सेम होगा। तो इसलिए जो एरिया इस पार्ट A का होगा वही इस पार्ट C का भी होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल BCF इज आल्सो √3/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी तो हमने इस डायग्राम का ये पार्ट और ये पार्ट का एरिया निकाल दिया। अब बचा इसका। तो देखिए ये जो बीच वाला पार्ट है, देखिए ये क्या बनना है, एक रेक्टेंगल बनना है, जिसमें देखिए ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, और रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो भाई हमने तो ये निकाल लिया है DE, अभी निकाला हमने पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये भी वैल्यू पता है, और जो ये रहेगी वो यही रहेगी। तो लेंथ भी पता चल गया, ब्रेथ भी पता चल गया। तो देखिए मैंने यहाँ डायग्राम में मेंशन कर दिया है, ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और DE जो हमने अभी निकाला है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखिए √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने इस थर्ड रीजन का 3 पार्ट में डिवाइड किया, और तीनों पार्ट का हमने एरिया अलग अलग निकाल लिया। अब हमने तीनों को ऐड कर दिया, देखिए हमने यहाँ पर ऐड किया है √3/8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस √3/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमने क्या किया, सेंटीमीटर स्क्वायर जो है बाहर निकाल के कॉमन करके बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो देखिए एलसीएम 8 होगा, क्या होगा एलसीएम 8। तो ये √3 रहेगा प्लस 2 4 = 4 √3 प्लस √3, तो 1 √3 प्लस 4 √3 प्लस √3। तो ये तीनों ऐड कीजिए, क्या ऐड करेंगे 1 4 5 और ये यहाँ कुछ नहीं है तो ये 1 मानिए, तो ये होगा 6, तो यानी कि 6 √3/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। अब इसको काट दीजिए, 2 के टेबल में कट जाएगा तो क्या आएगा 3/4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए एरिया ऑफ इस डायग्राम में जो एरिया ऑफ थर्ड रीजन है मैंने बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर दिया है। आप इसको 1-2-3 बार पढ़िएगा, समझिएगा, तो आपको आ जाएगा आसानी, आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ थर्ड रीजन हमारा ये आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में आता है एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन। अब इन सब का ना आपको अलग अलग एरिया निकालना, मैंने इसका तो निकाल लिया, अब बचा के अब किसका निकालना है हमें, क्योंकि सबसे ज़्यादा टफ था तो मैंने शुरुआत यहीं से की है। अब मैं शुरुआत फर्स्ट से कर रही हूँ, एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट। तो देखिए जो एरिया ऑफ रीजन जो है ये इतना ही, एक ट्रायंगल बनना है। देखिए मैंने यहाँ बना दिया है, ये एक ट्रायंगल मैंने बना दिया है, जिसमें मैंने तीनों साइड यहाँ पे लिख दिया है, और मैंने तीनों साइड का अलग अलग नाम दे दिया है ABC, और तीनों साइड का जो वैल्यूज दिया हुआ है यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। अच्छा देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ, हमने अभी तक एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, एरिया ऑफ आइसोलेस इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने पढ़ा है। अच्छा एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल कहाँ लगेगा, जहाँ पर हमें 90 डिग्रीज का हो प्लस हाइट दिया हो। यहाँ तो हाइट तो दिया है नहीं, सिर्फ तीनों साइड दिए हुए हैं। तो तीनों साइड दिए हुए होते हैं और हाइट नहीं पता रहता, तो उस केस में हम हीरोन्स फार्मूला यूज करते हैं। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, देखिए गौर से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बहुत इजी है, फॉर्मूला आप जान जाइए, बस पुट कर दीजिए आपका एरिया निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हीरोन्स फार्मूला का ये फार्मूला होता है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए यूज होता है। कहाँ पर, जब तीनों ट्रायंगल के साइड दिए हों, ओके, और हाइट ना दिया हो। अगर हाइट दिया होता है तब उस केस में हम हाफ बेस इंटू हाइट लगा लेंगे, लेकिन ये हाइट दिया नहीं है, सिर्फ साइड के तीनों साइड के वैल्यूज दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ये हीरोन्स फार्मूला लगेगा। तो तीनों साइड को आप ABC मान के लिख दीजिए, ठीक है। तो फॉर्मूला देखिए √S S - A S - B S - C। तो ABC तो आप समझ गए, यहाँ पर ABC की वैल्यू। अब ये S क्या है, तो देखिए S ऐसे निकालते हैं, ये जो तीनों साइड है ना A + B + C/2, तीनों को ऐड कर दीजिए, तो आपका S जो है 11/2 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब बस ये जो S की वैल्यू भी आ गई है आपकी, तो S की वैल्यू भी आ गई, आपको पता चल गया ABC। बस यहाँ वैल्यू आप पुट कर दीजिए इस फॉर्मूले के हिसाब से, जो ये फॉर्मूला बना हुआ है अंडर रूट करके, ये सब वैल्यू, ये जो फॉर्मूला दिया है यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो और सेंटीमीटर स्क्वायर आप अंडर रूट के बाहर लगाइएगा, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, कहीं आप अंडर रूट के अंदर सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे तो ये कॉमन होकर बाहर सेंटीमीटर निकल जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है। अब देखिए इसको मैंने सॉल्व कैसे किया है। एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट,
जो मैंने अभी हीरोइंस फॉर्मूला लगाया है। तो देखिए मैंने जितना भी 5 था मैंने 5/1 कर दिया, तो हम कर ही सकते हैं, नीचे 1 डिनोमीटर लिख सकते हैं। अब देखिए 11/2 इसका हमने एलसीएम लिया, ठीक है, एलसीएम लिया तो ये तो 11 हो गया, माइनस 2 5 10 यहाँ लिख दिया। इसी तरह से इसका भी एलसीएम ले लिया, इसका भी ले लिया, तो देखिए हमारा ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए मैंने कैसे इसमें से पेयर्स बना के निकाले हैं। तो देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक 1/2 दो बार आ रहा है, पेयर बनना तो 1/2 बाहर निकल जाएगा, एक इसमें भी आ रहा है 1/2, एक इसमें भी आ रहा है। तो देखिए मैंने 11/2 को 11 × 1/2 लिख दिया। क्यों? क्योंकि जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11/2 आ जाएगा। उसी तरह से हमने 9/2 को क्या लिख दिया, 9 × 1/2, क्योंकि जब आप इसको इंटू करेंगे तो इसी के बराबर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर मैंने 1/2 को अलग निकाल दिया है ताकि पेयरिंग में आसानी हो। ठीक है, तो 11 × 1/2, 1/2 × 1/2 × 9, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ से अब जितने भी 1/2 1/2 है ना, 4 को मैंने एक साइड लिख दिया, ठीक है, और 9 को हमने 3 × 3 लिख दिया। देखिए 11 तो सिंगल है, ठीक है, यहाँ पर देखिए 1/2 का पेयर बनना है तो यहाँ से एक 1/2 निकल जाएगा। यहाँ पर भी देखिए 1/2 का एक पेयर बनना है तो निकाल लेंगे, और इधर भी देखिए 3 का पेयर बनना है तो यहाँ हम 3 निकाल लेंगे। तो देखिए हमने क्या क्या बाहर निकाला है, 1/2 यहाँ, ये वाला 1/2 यहाँ, और ये 3 यहाँ पर, और बचा अंदर क्या, 11। अब देखिए यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ ध्यान दीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लिखिए क्योंकि ये एरिया निकाल रहे हैं, और कभी भी अंडर रूट स्क्वायर रूट के अंदर मत लिखिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, गलती से बच्चे अक्सर अंदर लिख देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या एरिया आया, 3 और 2 2 4 नीचे 3/4 11 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कौन सा एरिया आया है किसका, एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट। ठीक है, एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट, ये देखिए ये आया है 3/4 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी तक मैंने इसका एरिया निकाल लिया, इसका एरिया निकाल लिया, अब बारी आती है इसकी और इसकी। तो देखिए आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 90 डिग्रीज बनना है तो ये भी एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, राइट ट्रायंगल है, प्लस यहाँ पर देखिए ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, और ये बेस 1, ये 1.5 यहाँ दिया हुआ है, तो ये अगर 1.5 है तब ये भी 1.5 ही होगा। ठीक है, तो यानी कि बेस की वैल्यू भी दी है, हाइट की वैल्यू भी दी है, तो इसका एरिया आसानी से निकल जाएगा, और दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा देखिए साइड सबके सेम है इसमें, ठीक है, तो इस केस में अगर जो एरिया इसका आएगा वही एरिया इसका भी होगा। तो देखिए मैंने यहाँ सॉल्व किया अलग से, ये देखिए एरिया ऑफ रीजन फोर्थ, यह मैंने डायग्राम बना दिया है अलग से, डायग्राम मैंने ये वाला पार्ट का बनाया है, यहाँ पर देखिए अलग से ये बना लिया। तो देखिए एरिया ऑफ, ये एक राइट एंगल बनना है, आप इसको ऐसे ले सकते हैं, ऐसे, ये एरिया ऑफ राइट एंगल बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, हाफ बेस ये है और हाइट क्या है हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ये राइट ट्रायंगल है तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा हाफ बेस इंटू हाइट, तो 1/2, और बेस क्या है हमारा 1.5, ये मैंने सब मेंशन कर दिया है, बेस BC, और हाइट हमारा ये है। तो देखिए इस केस में एरिया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, तो जो एरिया इसका होगा मतलब कि इसका हमने 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला है। तो आप देख रहे हैं दोनों डायग्राम बिल्कुल सेम है, तो इसका भी एरिया वही होगा, यानी एरिया ऑफ रीजन 5 वो भी इतना ही होगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने सबके निकाल लिए, अब बचा ये बड़ा वाला सेकंड रीजन देखिए। अच्छा आप यहाँ से खुद ही देखिए ये सेकंड रीजन क्या बनना है, एक रेक्टेंगल बनना है। देखिए मैंने यहाँ अलग से एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है, अब रेक्टेंगल बन गया है। अब यहाँ पे देखिए ये 1 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, और ये पूरा यहाँ पर पहले से ही गिवन दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ भी दिया हुआ है प्लस ब्रेथ हमारा क्या है 1 सेंटीमीटर। तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ 6.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 1 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ पर 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने पूरा एरिया निकाल लिया सारे रीजन का, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, आप एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन प्लस एरिया ऑफ फोर्थ रीजन, एरिया ऑफ फिफ्थ, एरिया ऑफ सेकंड, एरिया ऑफ थर्ड, इन सब एरिया को आप ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने पर देखिए मैंने यहाँ ऐड कर लिया, जितने भी एरिया मैंने पांचों रीजन का निकाला सब यहाँ लिख दिया है मैंने। तो ये और ये तो देखिए अंडर रूट में इसको अलग कर लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए, और ये तीनों को आप इसको ये वाला और ये वाला हमने यहाँ ऐसे लिख दिया है, फिर इन तीनों को ऐड कर दिया तो 15.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका टोटल एरिया है। और आंसर तो इसका पॉइंट में आया है, लेकिन आपने स्टेप पूरा सही किया है, कैलकुलेशन बिल्कुल सही किया है, तो आपका आंसर ये भी बिल्कुल सही माना जाएगा, और ये है ही आंसर, सही गलत है ही नहीं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।